आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो हमारा पाठ है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उस पाठ से जितने भी संबंधित है ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू, आज हम उसके बारे में बात करेंगे ना। तो ये चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर जो है 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, चैप्टर 1 हो गया आपका ना। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्या लाए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए। तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े रहे, आपको एक पर एक सुपरहिट कंटेंट लाकर हम देंगे जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में निश्चित रूप से बिहार में एक अपना स्थान ला सकते हैं। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि इनमें किसको मतलब किसे प्राथमिक, थोड़ा टाइपिंग है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। इनमें किसको या इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है क्या उस सेवा क्षेत्र को कहा जाता है या कृषि क्षेत्र को कहा जाता है या औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है या किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है वो किसको कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को ना। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र ये हो गया द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, तृतीय हो गया सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें जो किस देश में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या अमेरिका में है, रूस में है, भारत में है या इनमें से कोई नहीं ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका में क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो है योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? क्या 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1950 को या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो योजना आयोग का गठन किया गया जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको हम जो पाठ पढ़ाए उसमें सभी प्रश्न है, तो उन्हीं पाठ से हम इन प्रश्नों को छांट कर लाए हैं आपके लिए स्पेशली। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय है, हम पढ़ाए हुए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर ना। न अविकसित होगा न अर्ध विकसित होगा, क्या होगा? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश जो है वो क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? विकसित कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, क्या कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है ना। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली ना। तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य जो है वो किसको कहा जाता है? बिहार को। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन सी क्या है आपका? सही उत्तर। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरा भी हौसला बढ़ता है और फिर से एक वीडियो लेकर अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित होते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 6 ना। 6 प्रश्न क्या है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है ना। शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वो क्या है? SIDBI है या SEBI है या RBI है या स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो इसका जो हो जाएगा शेयर बाजार की नियामक संस्था है उस सेबी को कहते हैं, यानी SEBI, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। बी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर।
प्रश्न संख्या 7 में क्या है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। भारत के जो किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है उस देश में सबसे क्या है, कम है ना, देश में क्या है, सबसे कम है। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किसका, तो आप आंसर बता सकते हैं किसका कम है, क्या वो बिहार का कम है, या पंजाब का कम है, हरियाणा का कम है, या गोवा का कम है ना। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है, तो वो अपने राज्य है क्या, बिहार है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा, बिहार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 नंबर। 8 में क्या, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई ना। नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुआ था। एक बात याद रखिएगा कि उसको योजना आयोग का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग। तो आप जो किताब पढ़िएगा बिहार बोर्ड के, उसमें दिया हुआ है कितना, तो 1 जनवरी, उसमें थोड़ा गलती से दिया गया होगा 1 जनवरी 2014, लेकिन जो हुआ था नीति आयोग का गठन वो हुआ था 1 जनवरी 2015। तो आप लोग याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी 2015। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका 8 नंबर के बाद 9 में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है ना, किस देश में, कहने का मतलब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है किसमें है, क्या भारत में है, हंगरी में है, चीन में है, अमेरिका में है। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो भारत में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, क्या, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है क्या, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, या 10 होते हैं। तो याद रखिएगा कि योजना आयोग के जो सदस्य की संख्या होती है वो 8 होता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है ना, बिहार में जो जीवन यापन का क्या है, मुख्य साधन, क्या कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, या उपयुक्त सभी है ना, क्या है, उपयुक्त सभी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका कृषि, क्योंकि बिहार के आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो क्या है, कृषि पर निर्भर है। इसलिए कहा जाता है कि बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो क्या है, कृषि है। अच्छा, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। देश में जो सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, देश में सब्जी के उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो क्या है, दूसरा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। आपका क्या होगा, सही उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नंबर का ना, 12 का क्या हो जाएगा आपका बी हो गया सही उत्तर। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर, क्या, कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ना। भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। तो अभी तक तो यही दिखाया जा रहा है किताब में कि क्या है, श्रीलंका है, क्या है, श्रीलंका है। तो आपका 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने 14 नंबर, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं ना। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री होते हैं, योजना मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री ना। तो कहने का मतलब हो गया, अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी ना, कौन है, नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो मोदी जी होंगे। लेकिन इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें तो मोदी जी नहीं दिए हुए हैं, क्या है, प्रधानमंत्री ना। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, सही उत्तर। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर दबा के लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है, समाजवादी है, पूंजीवादी है या मिश्रित है। क्या है, समाजवादी है, पूंजीवादी है या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या, सही उत्तर, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था भी एक प्रश्न आया था ना, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित। तो इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्या आपके सामने ऑप्शन है, रूस है, जापान है, भारत है और क्या है, अमेरिका है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ है, रूस में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए मिश्रित हो गया कहाँ, मिश्रित हो गया आपका भारत, ठीक है, और पूंजीवादी हो गया क्या, पूंजीवादी हो गया अमेरिका, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, और रूस हो गया समाजवादी। याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है। तो रूस हो गया समाजवादी, भारत हो गया मिश्रित, अमेरिका हो गया पूंजीवादी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, सम्यक विकास की प्रक्रिया जो संबंधित है वो किस से है ना, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, क्या उच्च वर्ग से है या निम्न वर्ग से है, या उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से या सभी वर्ग से है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर आपका तो देखिए सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है उस सभी वर्ग से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। 18 में है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था ना, गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, क्या अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, अर्थशास्त्री मेडिसिन ने कहा था, या प्रोफेसर लेविस ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी जो है वो कैंसर रोग की तरह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19 नंबर है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है ना, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। 19 नंबर है, तो क्या सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या कोई नहीं ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम पीछे बताए थे कि द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक या औद्योगिक क्षेत्र ना, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है, योजना की अवधि क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी अवधि क्या है, क्या 2008 से 13 है, 2006 से 11 है, 2009 से 2014 है, या 2007 से 2012 है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 2007 से 2000 क्या है, 12 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। किस देश, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अभी हम बताए थे कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको एकदम सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा ना। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को ना, तृतीय क्षेत्र हो गया आपका क्या, सेवा क्षेत्र, ठीक है। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र ना, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र ना। और देखिए औद्योगिक क्षेत्र होता है द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र ना, औद्योगिक क्या होता है द्वितीय में। तो आपका जो सही क्या पूछा गया, तृतीय में, तो तृतीय में सेवा क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका वो क्या है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। 22 है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है ना, एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है, क्या प्राकृतिक संसाधनों में, या भौतिक संसाधनों में, या मानवीय संसाधनों में, इनमें से सभी संसाधनों में। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है वो होता है क्या, सभी संसाधनों से। तो इनमें से सभी, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एकदम हाई फाइड रैपिड फायर स्पीड में
सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर क्लास 10th में भी आप भी चाहते हैं कि बिहार में एक अव्वल नंबर लाना, अच्छे अंक लाना, रैंक में आना, तो जरूर संपर्क कीजिए ज्ञानी बाबा 875 चैनल। अगर आपको कहीं कोई कठिनाई है तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8757830960। तो इस पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो जरूर उसका समाधान मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ ना। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था? क्या 1951 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1954 में हुआ था, या 1956 में हुआ था ना? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1952 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था ना। उसे पूछा गया है कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कब से कब तक था? क्या 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, या 1954 से 1959? तो हमसे पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो कार्यकाल था 1951 से 1956। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का जो एक है क्या है? मुख्य अंग है। क्या है मुख्य अंग आर्थिक संरचना का? आर्थिक संरचना का जो मुख्य अंग है वो क्या है? क्या शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यातायात एवं संचार है, या इनमें से कोई नहीं है ना? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आर्थिक संरचना का मुख्य क्या है? तो आर्थिक संरचना का जो मुख्य अंग है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी यातायात एवं संचार। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 नंबर। 27 में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है, मनोरंजन होता है, क्या ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही आपका कौन सा? ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन ना। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो क्या है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है ना? पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है वो किस क्षेत्र का अंग है? क्या प्राथमिक क्षेत्र, या द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र ना? इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र का है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है वो क्या है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन है वो कौन सा क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 29 नंबर। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है ना? सामाजिक संरचना का अंग जो है वो कौन सा है ना? क्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, उपयुक्त सभी है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न जो है आपके सामने वो क्या है? तो आइए, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्या प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, या डी ऑप्शन इनमें से सभी? तो आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, इनमें से सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या आपके पास? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है ना? प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो कौन सा क्रिया शामिल है? आर्थिक क्रिया शामिल है। क्या कृषि है, खनन है, पशुपालन है, या इनमें से सभी है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भी आता है, खनन भी आता है, पशुपालन भी आता है, इनमें से? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपका 31 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, डी फॉर दुर्गेश सर, याद रखिएगा, डी फॉर दुर्गेश सर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, आज सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होगा तो सामाजिक कल्याण के लिए ही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 नंबर क्या है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है ना। देखिए विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। वैसे हम आपको बुक पढ़ाए वहां एक एक बात को बताए हुए हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि इस दोनों में ज्यादा तक अंतर कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत अलग अलग अर्थशास्त्री जो है इनको उपयोग जो है अलग अलग करते हैं। जैसे कि विकसित के लिए हो गया आपका, विकसित देश के लिए आर्थिक वृद्धि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन विकासशील रहता है तो उसके लिए आर्थिक विकास का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो वृद्धि के लिए पद का प्रयोग होगा कि विकसित के लिए पूछ रहा है तो आपका आर्थिक वृद्धि हो जाएगा, यानी 33 नंबर का क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में पूछा जाता विकासशील देशों की आर्थिक मतलब देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो विकासशील रहता तो विकास हो जाता, लेकिन विकसित है इसलिए क्या हो जाएगा आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है ना, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो है प्रमुख कारण क्या है, क्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, या कृषि पर अत्यधिक जनाभार है, बाढ़ एवं सूखा का प्रयोग है, या उपयुक्त सभी है। तो देखिए इस सभी कारण जो है बिहार के, हम बिहार वाले जो आर्थिक पिछड़ा का कारण पढ़ाए उसमें इस सभी बातों को पढ़ाए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का 5 लेक्चर जो है वो कंप्लीट होके ऑलरेडी पार्ट का जो है वो अपलोड हो चुका है। अभी तक वो आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को बनाइए। आपसे एक एक प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, आपको जो लगता है रटना उठना उतना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप जाके वहां पाठ पढ़िए, फिर आइए यहाँ पर प्रश्न बनाइएगा। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सुधारक है, आर्थिक विकास के माप के लिए ना, किसके आर्थिक विकास के माप के लिए जो है क्या है उपयुक्त सुधारक है, क्या राजकीय आय है, या प्रति व्यक्ति आय है ना, या राजनीतिक, ये कुछ गलती टाइपिंग हो गया, चलिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय ना। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना ना, बोनस भुगतान अधिनियम पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, क्या वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो वो था कौन, तृतीय, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका क्या है 37 नंबर, 37 नंबर जो प्रश्न है आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए विकसित, विकसित वैसे देश को कहते हैं जिसका विकास बहुत पहले हो चुका है ना, तो ऐसा जो देश है तो विकसित क्या अमेरिका है, श्रीलंका है, भारत है, इंडोनेशिया है। तो आप याद रखिएगा कि अमेरिका जो है वो विकसित देश का उदाहरण है, जबकि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। अमेरिका है क्या विकसित और भारत है विकासशील, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ना, हमसे विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा है तो अमेरिका है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में क्या है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो कब हुई थी, कब हुआ था, क्या 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना जो हुई थी 1983 में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका कौन सा है, अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अगला प्रश्न है 39 नंबर आपका। 39 में आर्थिक समृद्धि का संबंध है ना, आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वो किस से, अल्पकाल से है, दीर्घकाल से है, ए एवं बी दोनों है,
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। कैसे, दीर्घकाल से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का जो है गैर आर्थिक कारण क्या कौन सा है? क्या प्राकृतिक संसाधन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, तकनीकी विकास है, या मानवीय संसाधन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं ना। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप अगर चाहते हैं कि क्लास 10th का अच्छा तैयारी करें ना, बहुत अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही ज्ञानी बाबा 875 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर कि आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, संस्कृत, हिंदी सभी का वीडियो मिलेगा एकदम, वो भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिलेगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो क्या होगा, 41 नंबर है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में कहीं कहीं है मिस्टेक, तो देखते चलिएगा। गुणवत्ता का सूचक है ना, क्या जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी ना। तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है, और ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 42। आर्थिक विकास संबंधित है क्या परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए एवं बी दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं ना, इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए आर्थिक विकास संबंधित जो है वो गुणात्मक परिवर्तन से भी है और परिणात्मक परिवर्तन से भी है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर ना। 42 नंबर का क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास संबंधित है तो ए और बी दोनों से, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न है क्या कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सामाजिक अर्थव्यवस्था पर ना, किस पर दिया जाता है? क्या आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर, या लोक कल्याण पर ना? तो किस पर दिया जाता है? तो जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल किस किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। तो ऑप्शन डी आपका है सही उत्तर, डी फॉर दुर्गेश सर, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने आने वाला 44 ना, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ना? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इससे पहले जो बताए हैं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही उनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अभी पूछा जाए वर्तमान में तो कौन है अभी देश के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अभी के हिसाब से जो अभी का पूछेगा वर्तमान का, तो आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अच्छा, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है ना? निम्न में से कौन आर्थिक आर्थिक जो है संरचना का क्या घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या है, घटक है, घटक है ना? तो क्या वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नागरिक सेवाएं हैं? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, शिक्षा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, शिक्षा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है ना? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, क्योंकि कृषि जो संबंधित है किस से, तो प्राथमिक क्षेत्र से, तो हरित क्रांति भी हो जाएगा आपका क्या, प्राथमिक क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है ना? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो क्या बाढ़ नियंत्रण है, डेयरी विकास है, बांध का रखवाला है, इनमें से कोई नहीं है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डेयरी विकास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रैपिड फायर स्पीड में। आइए, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है ना, ब्रटलैंड आयोग जो संबंधित है वो किससे है, क्या समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सतत विकास से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी ना? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ये प्रश्न लगता है 2 बार आ गया है ना, ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर ना, शिक्षा। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। अच्छा, आइए फिर अगला प्रश्न क्या है, 51 नंबर, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है ना? मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है मानव विकास में ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नॉर्वे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्वे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजना का कार्यकाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो 11वीं का 2007 से क्या था, 2007 से 12 से 17, इसका क्या हो जाएगा आपका 2012वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा 2017 से आपका 22, ऑप्शन डी है सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? क्या राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर ना? 53 नंबर का क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रीय आय। ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रीय आय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 54 नंबर में, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है ना? राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा जो है वो सबसे ऊपर है? क्या पंजाब का है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, केरल का है? तो आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा केरल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया से कौन संबंधित है ना? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या कृषि होगा? कृषि प्रथम से है, सेवा क्षेत्र तीसरा से, तो दूसरा पूछा गया तो उद्योग, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है ना? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग जो है वो क्या कहलाता है? क्या उत्पादन कहलाता है, विनियोग कहलाता है, व्यापार कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है? तो ये जो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा सही उत्तर। बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न पर, मात्र आप 3 प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, लग रहा होगा कि यह वीडियो आपके काम का है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो दिल में खुशी मिलता है, जब खुशी होते हैं ना तो मन करता है कि वीडियो और भी लाए और अच्छे तरीके से लाए, अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं जो आपको टॉपर बना सके। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? विकास मतलब कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन, यह बात किसने कहा था? तो आपको हम पाठ में पढ़ाए होंगे ना, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार की विकास भी बहुत जरूरी है, बिना बिहार के विकास के भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि बिहार क्या है, एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था ना? कृषि का जो विकास करना है तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? क्या पहला था या दूसरा था ना? पहला था, दूसरा था या तीसरा था या चौथा था? तो आप कमेंट में बताइए क्या होगा इसका उत्तर ना। कितना कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो क्या हो जाएगा 58 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इससे पहले भी प्रश्न आया था। ठीक है,
बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 59 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट ना किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या WTO या WHO या UNDP या ILO? तो आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, UNDP। ठीक है, बढ़ते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का जो क्या है आखिरी प्रश्न है 60 नंबर, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत में जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? क्या पंजाब है, गोवा है, महाराष्ट्र है या कर्नाटक है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य ना कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गोवा। गोवा का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आज का जो टॉपिक है वो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।